अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 69 से आयत नंबर 78 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युसरफ़ून। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को नहीं देखते जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, यानी बहस करते हैं, वो सीधे रास्ते से कहाँ फेरे जाते हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ़ यअलमून। उन लोगों ने इस किताब यानी कुरान को भी झुटलाया और उन किताबों को भी जो हमने रसूलों को देकर भेजी थी, तो वो लोग बहुत जल्द अपना अंजाम जान लेंगे। इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिल युस्हबून। जब इनकार करने वालों की गर्दनों में तौक पड़े होंगे और जंजीरों में जकड़े घसीटे जाएंगे। फिल हमीम सुम्मा फिन्नारि युस्जरून। वो खौलते हुए पानी में फिर आग में जलाए जाएंगे। सुम्मा क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुशरिकून। फिर इनकार करने वालों से पूछा जाएगा, कहाँ है वो बनावटी माबूद जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक मानते थे। मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना बल लम नकुन नदअू मिन क़ब्लु शैय्या कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन। अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते थे वो आज कहाँ हैं। तो इनकार करने वाले कहेंगे, वो हमसे गायब हो चुके हैं, बल्कि हम तो इससे पहले अल्लाह को छोड़कर किसी चीज़ को नहीं पुकारते थे। अल्लाह काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून। फिर इनकार करने वालों से कहा जाएगा, तुम्हारा ये अंजाम इस वजह से है कि तुम ज़मीन में नाहक फूले नहीं समाते थे, हक़ की मुखालिफत करके खूब खुश होते थे और अकड़ अकड़ कर चलते थे। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। ऐ इनकार करने वालो, जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में से दाखिल हो जाओ, तुम इसमें हमेशा हमेशा रहोगे। तकब्बुर करने वालों यानी इनकार करने वालों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। फ़स्बिर इन्न वादल्लाहि हक़ फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन। तो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। हमने जिस अज़ाब का उनसे वादा किया है, हो सकता है उसका कुछ हिस्सा हम आपको आपकी ज़िंदगी ही में दिखा दें या आपको उठा लें और उन लोगों को बाद में अज़ाब दें। तो इन सब को हमारे ही पास लौट कर आना है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक व मा कान लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िया बिल हक़्क़ि व ख़सिरा हुनालिकल मुब्तिलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशक हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, उनमें से कुछ के हालात हमने आपको बयान कर दिए हैं और उनमें से कुछ के हालात हमने आपको नहीं बयान किए हैं। और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई मोजिज़ा यानी निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का हुक्म यानी अज़ाब आ जाएगा तो हक़ यानी इंसाफ के साथ फ़ैसला हो जाएगा और उस वक्त झूठे लोग घाटे यानी नुकसान में रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 69 से आयत नंबर 78 तक। फसौफ़ यअलमून आयत नंबर 70 पर गौर कीजिए। जो लोग झुटला रहे हैं किताब को, अनकरीब उनको पता चल जाएगा। जो रसूलों को झुटला रहे हैं, अनकरीब उनको पता चल जाएगा, वो लोग जान जाएंगे। कल क़यामत के दिन काफिर लोग इनकार कर देंगे कि हम शिरक नहीं करते थे। बल लम नकुन नदअू मिन क़ब्लु शैय्या, हम इससे पहले इसको पुकारते ही नहीं थे। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 23 में है, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। अल्लाह की कसम, हम तो शिरक नहीं करते थे। इनकार कर देंगे। आगे कहा आयत नंबर 77 में, फ़स्बिर इन्न वादल्लाहि हक़ फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन। आप सब्र कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। हम आपको बाद चीज़ें दिखा दें जो हमने वादा किया है, या आपकी वफ़ात के बाद दिखा दें, यानी क़यामत के दिन तो अल्लाह दिखाएगा ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला अज़ाब चखाता है और दिखाता है। इसलिए जंग बदर में 70 मारे गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुआ, मक्का फ़तह हो गया। आयत नंबर 78 पर गौर कीजिए। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक, कि हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूलों को भेजा, कुछ के किस्से हमने आपको बता दिए। 25 नबियों का जिक्र कुरान करीम में है। व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक, और कुछ नबियों के किस्से हमने आपको नहीं बताए। इससे यह पता चला नाम मौजूद होना ज़रूरी नहीं, काम होना चाहिए। अब देखिए, रसूलों का काम है एक अल्लाह की तरफ बुलाए, लेकिन नाम मौजूद नहीं है। आजकल हम और आप नाम के चक्कर में हैं, काम के चक्कर में नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आपका नाम रहे या ना रहे, काम के चक्कर में रहिए। यही आयत दलील है कि नबियों ने काम किया लेकिन उनका नाम है ही नहीं। सिर्फ 25 नबियों का जिक्र कुरान करीम में है। तो अगर काम कीजिएगा, अल्लाह के लिए कीजिएगा, तो नाम खुद ब खुद बाकी रहेगा। नाम लिखा रहे या ना रहे, उससे कोई हर्ज की बात नहीं है।
تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔